हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्टल 5 फोर्स मॉडल के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को दबा दिए और कमेंट कर दिए। लेट्स स्टार्ट। पोर्टल 5 फोर्स मॉडल क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा पोर्टल 5 फोर्स मॉडल क्या होता है। पोर्टल 5 फोर्स मॉडल एक मेथड है जो एनालाइज करता है, इंडस्ट्री एनालिसिस में हेल्प करता है। ये एक पॉपुलर मेथड है, जैसे पॉपुलर पोर्ट 5 फोर्स मॉडल के नाम से कहा जाता है, और डेवलप किया था ये डॉक्टर माइकल पोर्टल इन 1979 में। इसके दो डिवाइड इस फोर्स जो 5 फोर्स मॉडल है, इसे दो डिवाइड में करा गया है। फोर्स में क्या हुआ है, एक वर्टिकल फोर्स में, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स में। वर्टिकल फोर्स में जो कहा गया वो दो पैरामीटर बनाए गए हैं, एक बार्गेनिंग ऑफ पावर सप्लायर, बार्गेनिंग ऑफ पावर कस्टमर। और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसके अंदर तीन पैरामीटर हैं, जिसमें पहला हमें थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ इस्टेब्लिश राइवल। थ्रेट ऑफ इस्टेब्लिश राइवल को इंडस्ट्री राइवल भी कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होता है? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होता है? पहले, सब्स्टिट्यूट ऑफर इक्वल और बेटर एक्सपीरियंस टू द कस्टमर, क्वालिटी, प्राइस इज एक्स्ट्रा। सेकंड, स्विचिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर फॉर वन प्रोडक्ट सर्विस टू अनदर इज लो और नील। ये हमें जो समझाना चाह रहा है, ये समझा जो हमें अच्छा एक प्रोडक्ट है जिससे हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिले, अच्छी क्वालिटी में मिले और सस्ते प्राइस में मिले, जिसे हमें यूज़ करने में। और सेकंड ही समझाना चाह रहा है तो कस्टमर को, जैसे एक प्रोडक्ट लेने की जगह एक ऐसा प्रोडक्ट ले जिससे हमें उसे मल्टीपल यूज़ में काम कर सकें। जैसे मोबाइल मोबाइल एक बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे हम टॉर्च भी जला सकते हैं, रेडियो भी चला सकते हैं और कैमरा भी खींच सकते हैं मल्टीपल यूज़ में। अब जैसे इसी को देखते हुए एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कोटक। हमें कोटक कैमरा इंडस्ट्री है, जिसका नाम था, जिस इंडस्ट्री का नाम था कोटक। कोडक क्या था, उसके अंदर क्या था, सिर्फ वो एक कैमरा था जो उसमें फिल्म शूट्स होती थी। बट वो इनोवेशंस, उस इंडस्ट्री ने इनोवेशंस नहीं किया, कुछ अच्छा इनोवेशंस नहीं किया। इसकी वजह से वो बैंक्रप्सी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसकी जगह मोबाइल्स आ गए, जिन्होंने अपने कैमरे और अच्छे मेगापिक्सल्स पे लेके आए अपने कैमरे को, फ़ोन्स को, और अच्छे प्राइस में भी लेके आए, अच्छी क्वालिटी में भी लेके आए, अच्छे रेवोल्यूशंस रिज़ॉल्यूशंस में भी लेके आए, जिससे क्वालिटी जो पिक्चर्स थी वो अच्छी बन गई। ये क्या है? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। किसके लिए? कोडक कैमरेज के लिए। सेकंड, हम समझते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या होता है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड। जिस पहले हम थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस मतलब किसी भी इंडस्ट्री की नई एंट्री होना, उसे कहते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। जैसे जिसमें लॉट ऑफ लाइसेंस रिक्वायर्ड है। पेटेंट एंड कॉपीराइट प्रिवेंट न्यू एंट्रेंस, कि उसका पेटेंट हो या कॉपीराइट ना हो इसके न्यू एंट्रेंस के लिए। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलाइजेशन एसेट्स पोज आर चैलेंजिंग। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्पेशलाइजेशन एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी, कस्टमर रॉयल्टी विद एक्सिटिंग प्रोडक्ट, एक्सिटिंग इन प्रोडक्ट एंड सर्विस, एक्सिटिंग इन बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें हम समझते हैं जिसमें बहुत सारे लाइसेंस रिक्वायर्ड हो, जिसके अंदर पेटेंट और कॉपीराइट का प्रिवेंट हो, इन सब में हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे इसमें आईटीटी प्रोडक्ट हो गए, ऑयल्स एंड गैसेज हो गए। आईटी प्रोडक्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें बहुत सारी स्किल्स लगती है, जिसमें लाइसेंस भी लेने पड़ते हैं। और ऑयल एंड गैस में क्या हो रहा है? कैपिटल लगती है, अच्छी मनी लगती है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन रीच पढ़ने पड़ते हैं। मतलब अपनी कस्टमर तक पहुंचने के लिए अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होने चाहिए, जिससे हम कस्टमर तक पहुंच सकें, उनके बारे में बता सकें। इसे कहते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। अब थर्ड हम पढ़ते हैं थ्रेट ऑफ एस्टेब्लिशिंग राइवल। जैसे मैंने बताया था, थ्रेट ऑफ एस्टेब्लिशिंग राइवल या इंडस्ट्री राइवल्स, ये क्या होते हैं? ये देखो, मैनी कंपनीज एग्जिटिंग इन द बिजनेस सेगमेंट। बहुत सारी कंपनी आ जाती हैं इस सेगमेंट में। जैसे कॉलगेट एक कंपनी है, पर उसके अलावा टूथब्रश, डाबर आ रही है, डाबर टूथपेस्ट आ रही है, कॉलगेट टूथपेस्ट है। ये क्या है? बहुत सारी कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं। से सिमिलर प्रोडक्ट सर्विसिंग बीन ऑफर्ड बाय पार्टिसिपेंट विद लिटल और नो डिफरेंशिएशन। ये कहना चाहता है कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट जिसके पास दोनों जो सर्विस दे रहे हैं वो प्रोडक्ट वो सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट नाम डिफरेंट है। प्रोडक्ट सेम है, सर्विस सेम कर रहा है, नेम डिफरेंट है। थर्ड, एवरी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट ट्राई टू अट्रैक्ट द कस्टमर विद सिमिलर स्ट्रेटेजी, लोअर प्राइस और लॉन्गर क्रेडिट। ये क्या कहना चाहता है? बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उस अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, जिससे वो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सस्ते कर देते हैं या फिर उधारी बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, कस्टमर उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। फोर्थ क्या कहता है? स्विचिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर फ्रॉम वन प्रोडक्ट सर्विस टू अनदर इन लोअर रेट। सेम उसने कहा है कि कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमें मल्टीपल सर्विस दे दे, जिससे हमारी और कस्टमर उसे खरीदे, उससे प्राइस उसका एक देना पड़े और वो मल्टीपल सर्विस में यूज़ हो जाए वो प्रोडक्ट, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ
स्विचिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर फॉर वन प्रोडक्ट सर्विस टू अनदर लोअर नेल। जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम पढ़ें, जैसे आप इसमें एग्जांपल अगर पढ़ोगे, जैसे टेलीकॉम्स कंपनी, टेलीकॉम कैसे में जैसे जियो और अब एयरटेल रह गए, बाकी सब बंद हो गए। क्यों? पर अब जियो और एयरटेल अब एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, इनके मार्जिन कम है, प्रॉफिट कम है इनके अंदर, ये जो कलेक्ट करते हैं, पर कस्टमर्स बहुत है। ये क्या है? ये बेस्ट एग्जांपल है थ्रेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड राइवल या इंडस्ट्री राइवल्स के लिए। अब हम पढ़ते हैं बार्गेनिंग पावर सप्लायर। बार्गेनिंग पावर सप्लायर क्या होता है? मतलब देयर इज अ नो ऑफ सप्लायर आर लिमिटेड एंड बायर आर मैनी, मतलब कि सप्लाई करने वाले कम और खरीदने वाले ज़्यादा। सेकंड, सप्लायर सप्लाई सम क्रिटिकल इनपुट टू द बायर। सप्लायर कुछ क्रिटिकल इनपुट्स देते हैं, कुछ अच्छे चीज़ें देते हैं जिससे बायर्स खरीद लें। थर्ड, competitive in intensive in the industry is low with differentiation in product and service। मतलब इसमें कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है, और डिफरेंशिएशन के लिए कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस कोई लाता नहीं है, इसलिए इसमें कोई इतना हमारे मार्जिन को कोई इफेक्ट होएगा ही नहीं, कि हमें जितना मार्जिन जितना हम ले रहे हैं उतना ही हमें मिलेगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस डू नॉट हैव थ्रेड ऑफ सब्सिट्यूट। इसमें प्रोडक्ट सर्विस का कोई थ्रेड ऑफ सब्सिट्यूट ही नहीं है, मतलब कोई दूसरा इस प्रोडक्ट को बना नहीं सकता, इसमें थ्रेड ऑफ सब्सिट्यूट नहीं है। स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर इज हाई। अब इसमें कोई कस्टमर जो कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट पर जा नहीं सकता, इसलिए इसकी स्विचिंग कॉस्ट है ही नहीं। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। मतलब जो पेट्रोलियम जो निकालते हैं ज़मीन से, वो तो सिर्फ एक ही कंपनी निकालती है, जिसका नाम होता है ओ ओ पी ई सी। ओ पी ई सी क्या है? प्राइसिंग पावर, है ना? सबसे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है, ये पेट्रोलियम कंपनी निकाल सकती है और कोई निकाल नहीं सकता, ये इसमें बार्गेनिंग पावर नहीं है कोई। ठीक है, ये होती है। अब हम समझते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर बायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर बायर में क्या होता है? कॉम्पिटेटिव इंटेंसिव इन द इंडस्ट्री इज स्ट्रॉन्ग, product and service are standardized with little or no differentiation, close substitute of product service exiting and switching cost for customer is low or nil। पहला समझ लो, कॉम्पिटेटिव इंटेंसिव मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है जिसमें कस्टमर बार्गेन। सेकंड, प्रोडक्ट सर्विस स्टैंडर्डाइज होती है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती। क्लोज सब्सिट्यूट, बिल्कुल क्लोज सब्सिट्यूट होता है प्रोडक्ट सर्विस, जिसमें एग्जिटिंग हो सकते हैं और स्विच भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम समझते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है इसमें अंदर, हम अगर हम समझें, अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर में हम समझे बेस्ट एग्जांपल, जैसे बायर्स के पास एक लॉट ऑफ प्रेशर होता है कि वो अपना प्राइस कम करवाएं और उस सर्विस को खरीदें, और इसके लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, बेचने वाले बहुत सारे होते हैं पर खरीदने वाले कम होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ठीक है, और सिमिलर, और वही सिमिलर एक प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, ये होता है बार्गेनिंग ऑफ पावर। मतलब कस्टमर की बार्गेनिंग ज़्यादा हो जाती है, वो अपने प्राइस पे नेगोशिएट करने लग जाते हैं कि 10 रुपये की चीज़ को वो 8 रुपये में बोलने लग जाते हैं। ये कस्टमर की पावर है, इसलिए बोला जाता है बार्गेनिंग ऑफ पावर ऑफ कस्टमर। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें। थैंक यू।